इस्लाम को शाहरुख खान से, दीपिका पादुकोण से मत देखो। लेकिन अभी एक खान साहब है, कोई वो बनाया कोई गाना और जोड़ दिया इस्लाम से। ये देखिए वहां पर तो जाफरानी रंग का कपड़ा पहना दिया, हमारे हिंदू भाई को तकलीफ देने के लिए हरे रंग का कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। ये देखिए रिपुटेशन। क्या इस्लाम का कौन सा कलर है? हरा रंग इस्लाम का परमानेंटली? गलत बात। हरा रंग नहीं है, बल्कि सफेद कलर पसंदीदा है, महबूब है। अल्लाह के नबी सफेद कलर को पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी सब्ज रंग के पगड़ी भी बांधते थे। वो सब्ज गुम्बद जो है हरा रंग का, मदीनतुल मुनव्वरा का, उसी को वो लोग समझते हैं कि इस्लाम का पर्टिकुलर कलर कोई है तो वह हरा रंग है। जिस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना से मक्का आ रहे थे, मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने, 10,000 का लश्कर था। उस वक्त जब आपके सहाबा के हाथ में जो झंडा था, उस जमाने में हर बादशाह के फौज का एक न एक सिंबल होता था, एक न एक फ्लैग होता था, हर बादशाह का जमाने से ये चला आ रहा था। उस वक्त अल्लाह के नबी का भी फ्लैग जो था, झंडा जो था, जो इस्लाम का झंडा माना जाता, उस वक्त इस्लाम का झंडा कौन सा था? भारत के अंदर हमारे मुल्क का, हमारे इस देश का जो झंडा है वो तिरंगा है। तिरंगा में एक रेड कलर है और एक हरा रंग है, और नीचे व्हाइट, ये बीच में व्हाइट, नीचे हरा, 3 जो कलर दिया गया है, 3 बड़ी कम्युनिटी की तरफ इशारा है। हमारे इस मुल्क का झंडा कौन सा? तिरंगा। लेकिन हमारा जो हर मजहब का अलग अलग होता है, जाफरानी रंग है, गेरवा रंग है। हिंदू भाइयों को उनका मजहबी वो झंडा समझते हैं। मुसलमानों का मजहबी झंडा कौन सा है? मुसलमानों का मजहबी झंडा बहुत सारे हमारे मुसलमानों को मालूम नहीं है। बस सिर्फ ये समझते हैं वो हरा रंग का झंडा मुसलमानों का है। हरा रंग का झंडा मुसलमानों का नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का चले थे तो उस वक्त जब हाथ में झंडा था, जो अलम था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में इस्लाम की जो निशानी थी, 2 कलर से मिक्स करके उस वक्त वो झंडा बनाया गया था। पहला कलर ब्लैक था और दूसरा कलर व्हाइट था। आज वो झंडा जमीयत उलमा हिंद का जो झंडा है, वही झंडा मक्कतुल मुकर्रमा के फतह के वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के हाथ में था। इसीलिए खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो। इस्लाम को शाहरुख खान से, दीपिका पादुकोण से मत देखो। इस्लाम को आफताब से मत देखो। इस्लाम को आफताब और शरद के कान से मत देखो। इस्लाम को देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाकर देखो। इस्लाम को देखना है तो कुरान को देखो। इस्लाम को देखना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो। इस्लाम को जज करना है उमर फारूक को देखो। इस्लाम को पहचानना है हजरत उस्मान को देखो, हजरत अली को देखो, अशरा मुबशरा को देखो, सहाबाए किराम को देखो। आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा कि ये उन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई होगा इनका कोई मकसद होगा। क्या वो फिल्म बनाने वाला कोई दाढ़ी और टोपी वाला मुसलमान है कि नहीं? जनाब, उन्होंने जाफरानी रंग का कपड़ा पहना दिया, हरा रंग का क्यों नहीं पहनाया? तो डायरेक्टर से पूछो, प्रोड्यूसर से पूछो जाकर। हमारा रोल मॉडल शाहरुख जी नहीं है, हमारा रोल मॉडल कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। हम तो मना करते हैं। आए ना लाइन पे अब लोग क्या बोल रहे हैं? बाइकॉट गाने का वो पता नहीं नाम क्या है उस गाने का, अल्लाह आलम, अल्लाह बचाए। खैर, कोई शर्म रंग ऐसे कुछ गाना है। अब क्या चल रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे? बाइकॉट यानी मना, गाना नहीं सुनना। अरे अभी ये कह रहे, अल्लाह के नबी ने तो 1450 साल पहले कह दिया कि गाना सुनना हराम है। अब आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं लाइन पे, सब आहिस्ते आहिस्ते आएंगे। पहले हाथ धोने को गलत बोलते थे, अब कोरोना मोहतरम आए तो हाथ भी 10-10 मरतबा धोने लग गए। अब 10-10 मरतबा जनाब वो सैनिटाइज भी लगाने लग गए। अब पर्दे के ऊपर नहीं, नकाब पहनकर कैसे हमारी बच्चियां रहेंगी 6-6 घंटे तक? तो अल्लाह ने कहा अच्छा 6 घंटे तो दूर की बात बेटे, अगर तुम 12 घंटा ऑफिस में रहोगे तो वेयर योर मास्क।
12 घंटा मास्क पहनकर रहो। नहीं, मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, लिखा होता है ना कहीं कहीं। ये इस बात की अहमियत के लिए है कि आपके पेट में दर्द हो रहा था कि भाई बेटियां मास्क लगाकर कैसे रहेंगी, नकाब में 12 घंटे मार्केट जाना है, कहीं जाना है तो कैसे रहेंगी। तो ये कोरोना ने आकर के 3 बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया। ये कोरोना समझिए कि उस जमाने का जिन्नात है, अल्लाह के नबी के जमाने का। वो समझाया कि अच्छा, भेदभाव, संविधान के खिलाफ कानून बनाया जाता है कभी कभी। कौन सा कानून? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, जिस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। ये संविधान के खिलाफ था ये कानून। कौन सा संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा था? वो आर्टिकल नंबर था 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके खिलाफ था। इसमें साफ लिखा है कि किसी को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, बरादरी के आधार पर, इलाके के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस कानून में सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, यानी अलग अलग रहो। कौन? टोपी दाढ़ी वाले अलग रहो, बाकी सब के सब ब्रह्मा सूत्र पढ़ने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, गायत्री मंत्र पढ़ने वाले, ये सब के सब अलग रहेंगे। सिर्फ जो मुस्लिम है कलमा पढ़ने वाले वो अलग रहो। इस कानून में ऐसा प्रावधान लाया गया। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन बस इसमें क्या कहा गया कि अलग अलग रहो। तो कोरोना ने देखा कि बड़ा जुल्म हो रहा है। अल्लाह के नबी तो सबको गले से लगाते थे कि नहीं लगाते? कोई यहूदी हो या कोई क्रिश्चियन हो, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई भी हो, जो भी आया मुसाफिर, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। आपने अपने जानी दुश्मन को गले से लगाया कि नहीं लगाया? अल्लाह के नबी के चचा सैयदुश शुहदा अल हमजा, कयामत तक लोग शहीद होंगे लेकिन हजरत हमजा के मकाम को नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा मकाम उनका, बल्कि तमाम शुहदा के सरदार। कत्ल करने वाले, शहीद करने वाला कौन? वैशी। हमारे और आपके सामने आपके चचा का कातिल आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप फौरन वो जिससे वो गन्ना छोलते ही ना, उसको उठाएंगे, जाकर उसका सर कुचलने की कोशिश करेंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि मेरे चचा को इसने मारा था, मैं नहीं रुक सकता, मैं इसको भी दफन करूंगा। दुनिया में उमूमन ऐसा होता, अगरचे भारत के संविधान में इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन ऐसा होता। अल्लाह के नबी के चचा, बल्कि आपके ख्वाजा अबू तालिब के चले जाने के बाद अगर कोई सरपरस्त थे, कोई आपके पीछे खड़े थे, तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को एक मौके पर हजरत हमजा ने कहा था कि मोहम्मद, अगर तुमको तुम्हारे बाप की याद आए, वालिदे मोहतरम की याद आए, तो मेरी शक्ल देखना तुम। कहा क्यों? कहा कि मेरी शक्ल तुम्हारे अब्बा की शक्ल एक जैसी थी, कभी भी मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। लेकिन ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, सुन लो, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां हमजा अपना खून बहा देगा, लेकिन तुझे कांटा, तुझे कहीं पर जर्रा बराबर तकलीफ पहुंचने नहीं देगा। ये हमजा। उन्होंने कहा कि ठीक है। अल्लाह के नबी को सपोर्ट था। एक गार्जियन को दर्दनाक अंदाज में सीने को फाड़कर, अतरियों को निकालकर चबाया जाता, गले का हार बनाया जाता है, और नीचे पीछे से नेजा मारकर हलाक करने वाले शख्स का नाम वैशी। लेकिन एक मौके पर अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचते और आकर के कहते, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। मेरे एक प्रोसेस में आकर वो ईमान ले आते, कलिमा पढ़ लेते। दुनिया वालों, है कोई अगर इराक में टेररिस्ट को ढूंढना हो तो अमेरिका इराक को तबाह कर देता है, अपने दुश्मन को माफ नहीं कर पाता। मासूम इंसान अफगानिस्तान में ईंट से ईंट बजा दी जाती है, बोस्निया में खून की होलियां खेली जाती है, चेचेनिया में मासूम इंसानों के घर तोड़े जाते हैं। दुश्मन जो कभी कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाता, सिर्फ इस बात का कि तू मेरा दुश्मन है, तुम्हारे पास फना एटम बम है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। कोई नहीं किसी दुश्मन को माफ करता, दुश्मन ही होती भी नहीं। लेकिन आओ नबी के दरबार में देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो अपने जानी दुश्मन को, अपने चचा के कातिल को
सीने से लगाकर माफ किया और कहा कि जाओ, सिर्फ इतना करना कि तुम मेरे सामने से कभी मत आना, मेरे पीछे से आना। अगर कोई अपने चचा के कातिल को माफ करता है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी तकलीफ दी गई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन सबको आपने माफ किया। जाओ इज़हबू व अंतुम मुतलका, जाओ सबके सब माफ। यूं ही नहीं कहा जगतपति असिना शुदूद मठेश्वर गुणन बिता, यूं ही नहीं कहा दुनिया का मुहाफिज, दुनिया का मुहाफिज। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए।